हाय एवरीवन, आप लोग सब कैसे हो? होप ऑलरेडी डूइंग वेल। दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक टू एडवांस लेवल रियल एनालिसिस कोर्स लेक्चर 1। जैसा कि पहले हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों को, इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस के एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम A to Z कवर करेंगे बोथ IIT JAM एंड CSIR नेट का सिलेबस इन अबाउट 40 लेक्चर्स। ये कोर्स पूरा का पूरा यूट्यूब में अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। ये कोर्स जो है आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो 13 फरवरी जो कि आज स्टार्ट होने जा रहा है। ये कोर्स 4 पार्ट पे डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जिसमें कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर होगा IIT JAM एंड बोथ CSIR नेट के लिए। उसके बाद पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कवर होगा ओनली फॉर CSIR नेट। एवरी वीक ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आप लोगों को वीडियो अपलोड मिलेगा एट 7 PM। ठीक है। एंड पूरा का पूरा 40 लेक्चर्स पे आप लोगों को पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड देयर विल बी ए PYQ लेक्चर्स, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन आफ्टर एवरी 5 और 6 लेक्चर्स। ठीक है। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, www.mathnotespedia.in पे आप लोग नोट्स निकाल सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर अपडेट के लिए इस कोड को स्कैन करके। ठीक है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी क्वेश्चन करने चाहते हो तो आप मेल भेज सकते हो, mail@mathnotespedia.in पे। नाउ व्हाट अबाउट बुक्स, आप लोग क्या क्या बुक फॉलो कर सकते हो? पहला जो बुक है वो है रियल एनालिसिस फॉर SK मापा। उसके बाद आप लोग पढ़ सकते हो मैथमेटिकल एनालिसिस बाय मालिक एंड अरोड़ा। एंड उसके बाद एक एडवांस लेवल का बुक आप लोग पढ़ सकते हो जो रियल एनालिसिस बाय बाटले एंड सबर्ट। These 3 books are sufficient for real analysis whole knowledge. Now full syllabus क्या होगा इस कोर्स का? जो पार्ट 1 है वहाँ पे कवर होगा सेट थ्योरी, रियल नंबर सिस्टम, सीक्वेंस, सीरीज, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। पार्ट 2 पे कवर होगा रिमेनिंग इंटीग्रल, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। एंड उसके बाद पार्ट 3 पे कवर होगा काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। एंड पार्ट 4 पे कवर होगा सीक्वेंस, सीरीज ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। जैसे कि अब हमने बोला पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है जैम एंड नेट के लिए, एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 होगा ओनली फॉर नेट एग्जाम। नाउ यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लोग जो सिलेबस कवर करेंगे वो है फंक्शंस, रियल नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज लेक्चर 1 है एंड आज हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये बोथ IIT JAM एंड CSIR नेट के लिए। फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज में आज जो टॉपिक्स कवर होगा वो है डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन फर्स्ट। सेकेंड में होगा डिस्क्रिप्टिव एंड ग्राफिकल अप्रोच टू डिफाइन फंक्शन। थर्ड में होगा फॉर्मूला फॉर काउंटिंग ऑफ फंक्शन बिटवीन 2 सेट्स। अगर 2 सेट दिया हुआ है तो उसके बीच में कितना फंक्शन होगा, कितना 1-1 फंक्शन होगा, कितना 1-2 फंक्शन होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4 पे करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। एंड 5th में बोलेंगे इन्वर्स फंक्शन के बारे में, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है एंड हाउ टू फाइंड इन्वर्स फंक्शन, पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे।
तो दोस्तों हम लोगों का पहला टॉपिक है फंक्शन किसको कहते हैं। सपोज एक्स बी एनी सेट, देन अगर हम रियल वैल्यूड फंक्शन चाहते हैं तो हम लोगों को कोडोमेन में आर लेना पड़ेगा। एक फंक्शन में दो चीज़ होता है, एक होता है डोमेन एंड एक होता है कोडोमेन। अगर हम लोगों को रियल वैल्यूड फंक्शन चाहिए, जो कि हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है इस कोर्स में, तो कोडोमेन रियल होना पड़ेगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन चाहते हैं तो कोडोमेन को कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्योंकि हम लोग रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं तो कोडोमेन को हमेशा हम आर और सम सबसेट ऑफ आर लेंगे, ठीक है। सो हम फंक्शन कब कहेंगे, एफ एक्स टू आर में, अगर यहाँ पे एक्स पे हर एक एलिमेंट का इमेज मिलता है आर पे, हर एक एलिमेंट का इमेज मिलेगा आर पे, देन वी विल कॉल एफ इज अ फंक्शन। एंड उसके साथ साथ एक और कंडीशन एग्जिस्ट करना पड़ेगा कि यहाँ की डोमेन में कोई एक का दो इमेज नहीं रहेगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। सो फंक्शन हम कब कहेंगे एफ को, अगर डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक और एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं है। सो हर एक एलिमेंट डोमेन का इमेज एग्जिस्ट करना पड़ेगा आर पे, एंड कोई एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं रहेगा, ठीक है। देन वी विल कॉल ए फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप का होता है। फंक्शन बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, एंड सेकेंड इज ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। Now let us see graphical definition of function. ग्राफिकली हम किसी भी ग्राफ को कब एक फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। सपोज a is a subset of R and f a to R is said to be function if the graph of f satisfies the vertical line test, ठीक है। And vertical line test means the every vertical line should cut the graph of f at exactly one point in the domain of the function, ठीक है। अगर हम कोई भी एक ग्राफ पे कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करेगा तो इन दैट केस वी विल कॉल दैट ग्राफ इज ए फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर दिस ग्राफ and if you draw any vertical line, then you can observe that this graph cut the vertical lines at exactly one point. That's why this graph is a function. Now, how can we check a graph is not function? F a to R will not be a function if the graph of f does not satisfy the vertical line test. That means there exists a vertical line which cuts the graph more than one point. For example, if you consider this graph, observe that if you draw any vertical line, then it will cut the graph at 2 points. So here vertical line test fails. That's why this graph is not a function. Okay. Now let us see what is one or injective function. Suppose A is a subset of R and f a to R is said to be 1 or injective if distinct element in A has distinct image in R. That means if you have two sets A and R and distinct element, यहाँ पे distinct element का image अगर distinct होता है यहाँ पे, then that will be an 1 function. What that mean? यहाँ पे कोई भी दो का इमेज ए सेट में, यहाँ पे कोई भी दो का इमेज
एक ही एलिमेंट पे नहीं जाएगा, दैट मीन्स मोर देन वन नहीं होगा. In that case, we can say that f is a 1-1 function. Now, how to check a function is 1-1 or not? The way is, first you have to suppose fx is equal to fy, and then you have to show x is equal to y. For example, if you consider this function fr to r defined by fx is equal to e to the power x. Okay, let us prove that this function is 1-1. First, suppose that fx is equal to fy. Then observe that e to the power x is equal to e to the power y. Now, if you take both side ln, आप अगर both side ln ले लेते हो तो फिर क्या होगा? ln e to the power x is equal to ln e to the power y. ln x आगे आ जाएगा और ln e is equal to 1 is equal to y ln e, so that will give you y. So that's why you can say x is equal to y, and hence f is 1-1. So what is the graphical definition of 1-1 function? Suppose f a to r is any function, and when it is 1-1, if it satisfies the first horizontal line test. And what is the first horizontal line test? It is if every horizontal line cuts the graph at most one point. अगर horizontal लाइन आप ड्रॉ करते हो, वो ग्राफ को अगर एट मोस्ट 1 पॉइंट मतलब इंटरसेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. अगर इंटरसेक्ट करता है ग्राफ को तो एट मोस्ट 1 पॉइंट होगा, then that graph will be a 1-1 function. For example, let us consider this graph. Observe that if you draw any line horizontally, then graph either cut a 1 point or sometimes it may miss out. ठीक है? So that's why this graph will form a 1-1 function. Now let us see an example. Consider minus pi by 2 is a subset of R, and define that set, from that set to R fx is equal to sin x. So what we know about the graph of sin x? That goes like this. Okay, ठीक है ना? So minus pi by 2, from here to pi by 2, the graph looks like that. Okay, so what will happen if you draw? First let us check it is function or not. Observe that any vertical line cuts the graph at 1 point, so this is a function. Now if you draw any horizontal line, then also you get a unique point. Any horizontal line in the domain, you will get a point of intersection, only one point of intersection. That's why in the domain this function is 1-1. Now let us check a function which is not 1-1. Observe that from 0 to pi the sin x graph is look like that. Okay, now observe that if you draw any perpendicular line, then this cuts the graph more than 1 point. So here
the function sin x in the domain 0 pi will not be a 1 1 function, because 1 1 function होने के लिए एट मोस्ट 1 पॉइंट पे कट होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे फंक्शन होगा 1 1 नहीं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू और सर्जेक्टिव। सपोज a subset R and f a2 are any function. Now this function is said to be onto or surjective if every element in codomain there has a pre-image in the domain. मतलब R is a codomain and A is a domain. अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट का एक प्री इमेज रहता है, हर एक एलिमेंट पे प्री इमेज अगर रहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई यहाँ पे एलिमेंट रह गया जिसका कोई प्री इमेज यहाँ पे ए सेट में नहीं है। अगर ऐसा होता है, इन दैट केस दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। नाउ व्हाट इज द ग्राफिकल वे टू डिफाइन ऑन टू फंक्शन? रिमेंबर दैट ए फंक्शन इज ऑन टू इफ इट satisfy the second horizontal test. And what is second horizontal test? The second horizontal line test is the horizontal line must cut the graph at least 1 point. ठीक है, अगर आप कोई भी horizontal line ड्रॉ करते हो, वो ग्राफ को एटलीस्ट एक पॉइंट पे कट करना ही पड़ेगा, then the graph will be a onto function. Let us see an example of onto function. Define f minus pi by 2 to pi by 2 to minus 1 to 1 by fx is equal to sin x. Here this is minus pi by 2 and this is pi by 2, and the codomain is 1 comma minus 1. Now the sine graph look like this. Observe that if you draw any horizontal line, this will cut the graph at least 1 point, at least एक पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा. So that's why this function from that domain to that codomain is an onto function. Now example of another not onto function. If you take the greatest integer function from 0 to 03 to r, which is defined by fx is equal to box x. Now you know that the graph have look like that, because what is greatest integer function? Greatest integer function ऐसा होता है कि 0 1 के बीच में वो हमेशा 0 वैल्यू लेगा, ठीक है. 1 एंड x के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में वो हमेशा 1 लेगा, एंड सिमिलरली 2 एंड 3 के बीच में वो हमेशा 2 वैल्यू लेगा. तो फंक्शन लुक्स लाइक दैट. ओके, सो यू कैन इजीली सी दैट if you take horizontal like this, then this does not cut the graph, so that's why second horizontal test fails, and that's why this function is not onto. So greatest integer function is not a onto function. Now the next important function is one-on correspondence or bijective function. What is a bijective function? The bijective function is if a function is both 1 1 and 1 2, in that case the function is said to be bijective. That means if हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज रहता है कोडोमेन में, so then that set is बाइजेक्टिव. यहाँ पे डोमेन का हर एक डोमेन के एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज रहना पड़ेगा, देन दैट एफ इज बाइजेक्टिव. नाउ व्हाट इज द ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन? ऑब्जर्व दैट if function f a to r is said to be bijective if
it satisfies both the horizontal line test. That means first horizontal line test for 1 1 and second horizontal line test for on 2. And what that means, that every horizontal line cuts the graph at exactly 1 point. If that happens, then that function is bijective. Okay. For example, if you consider this graph from this domain to this domain, then observe that every horizontal line cuts the graph at exactly 1 point. Okay, so that's why this graph is a bijective function. Now let us see an example of bijective function. Consider this function. We have already checked that this function is on to from minus pi by 2 to minus 1 1. This function is fx is equal to sin x, and the graph look like that. And you can easily check that if you draw any horizontal line in it, it will cut the graph at exactly 1 point. So that's why this graph is a bijective graph. Now let us see an graph which is also bijective. Define f r to r by fx is equal to x cube. Now the graph of x cube look like that, and you can easily check that here also if you draw any horizontal line, it will cut the graph at exactly 1 point. So that's why this function is also bijective. Now an example which is not bijective. You can easily see that if you take 0 pi to 0 1 sin x function, then the graph look like this, and any horizontal line cut the graph at 2 point. We have already checked that, and this graph cuts at 2 points, so that's why it is not bijective. Okay, next consider f r to r defined by fx is equal to x square, the x square function. Now the graph look like this. It is symmetry about y-axis, and you can easily verify by similar method that this is also not bijective. Now let us count the functions from one set to set. Suppose there is two sets A and B of R, where cardinality of A is equal to m and cardinality of B is equal to n. That means A has m elements and B has n elements. Now the total number of function will be n to the power m. Please remember this formula. The total number of function will be n to the power m. Okay. For example, if you take m is equal to 2 and n is equal to 3, then total number of function will be 2 to the power 3, and it is 8. So for any set having two element, any set having 3 element, there is 8 function possible. Okay. Now the number of total 1 1 function. The number of total 1 1 function is given by that formula n into n minus 1 n minus 2 dot 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 n minus m minus 1. एंड यहाँ पे जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, m लेसर इक्वल टू n होना पड़ेगा, मतलब डोमेन में कम एलिमेंट रहना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो सपोज डोमेन में 3 एलिमेंट है कंपेयर टू कोडोमेन में सिर्फ 2 एलिमेंट है. सो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को इमेज रहना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन डिफाइन हो रहा है. सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एलिमेंट रहेगा उसका
एक ही इमेज रहेगा, तो यहाँ पे मेनी टू वन हो जाएगा। सो डोमेन का एलिमेंट हमेशा कम रहना पड़ेगा अगर वन वन होना पड़ता है होने के लिए। सो दैट्स वाई हियर m is or equal to n and formula is given by that. Let us see an example. Suppose m is equal to 4 and n is equal to 5. So observe that the total function 1 function is 5 into 5 minus 1 5 minus 2 करके 5 minus m minus 1 का वैल्यू कितना होगा, m minus 1 is equal to 3. So 5 minus 3 तक कंटिन्यू होगा, and if you find this product this will 120. So there is 120 possible 1 function. Now what is 1 function? Number of total 1 function. So number of total 1 function 1 केस में देखा था कि m लेस और इक्वल टू n होना पड़ेगा, एंड 1 के लिए बाय सिमिलर रीजन m greater or equal to n होना पड़ेगा, एंड द टोटल काउंट इज गिवन बाय दैट summation r is equal to 1 to n ncr minus 1 to the power n minus r to the power m. Let us see an example that will make you clear this definition. For example, take m is equal to 4 and n is equal to 3. Then the total number of 1 function is r is equal to 1 to n, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो r is equal to 1 to 3 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 3, एंड उसके बाद NCR मतलब 3r and minus 1 to the power n minus r मतलब 3 minus r, and r to the power m, r to the power m मतलब r to the power 4, क्योंकि m का वैल्यू यहाँ पे 4 है। So this is the first line. Now expand this summation from r is equal to 1 to 3. तो पहले r is equal to 1 पुट करो तो 1 आएगा, उसके बाद r is equal to 2 पुट करने के बाद ये टर्म आएगा, एंड r is equal to 3 पुट करने के बाद ये टर्म आएगा, and if you simplify by this you will get 36. So total onto function is given by 36. Okay, now let us see some properties of function. Suppose a b c are subset of r, and f a to b is a function and g b to c is a function. So remember that if both f and g are 1 1, then f compose g and g compose f both 1 1 होगा, मतलब composition of two 1 1 function is also 1 1. Similarly, composition of two onto or bijective function is similarly onto और bijective respectively, मतलब composition भी same होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर कॉम्पोजिशन जी कंपोज एफ अगर इंजेक्टिव होता है, सो इन दैट केस एफ जो है इंजेक्टिव होगा, जो नियरेस्ट फंक्शन है वो इंजेक्टिव होगा, एंड अगर जी कंपोज एफ अगर सर्जेक्टिव होता है तो इन दैट केस जो दूर का फंक्शन होगा जी वो क्या होगा सर्जेक्टिव। जी कंपोज एफ अगर इंजेक्टिव होता है इन दैट केस एफ इज इंजेक्टिव, एंड जी कंपोज एफ इज सर्जेक्टिव होता है तो इन दैट केस दूर का फंक्शन जी इज सर्जेक्टिव। इन जनरल इफ जी कंपोज एफ बाइजेक्टिव हो जाता है इन दैट केस यू कैन से जो नियरेस्ट फंक्शन है वो एफ इंजेक्टिव हो जाएगा, एंड जो दूर का फंक्शन है जी वो सर्जेक्टिव होगा। Please remember this. Now what is an inverse function? So inverse function के लिए आप लोगों को f बाइजेक्टिव लेना पड़ेगा। अगर f a to b बाइजेक्टिव होता है then we can define an inverse function g such which gives back b to a. f कहाँ से कहाँ डिफाइन था a to b, एंड g कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा b to e, such that you will get f compose g as an identity function.
or you can say if fx is equal to y then gy is equal to x, मतलब x पहले f पहले x को यहाँ पे ले गया एंड g उसी एलिमेंट को यहाँ पे ले आएगा. So in that case g is a inverse function of f. Now how to calculate inverse function? Suppose f a to be given function such that y is equal to fx. Now first step will be interchange x and y. Then the second step is solve for y. You have to solve the equation for y. Then you will get the inverse function. Let us see an example. Suppose f r to r defined by fx is equal to 2x plus 3. We have to find the inverse of this. So first note that this function is bijective. Why it is bijective? Because 2x plus 3 का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो something like the graph will be like this. Okay, and you can easily check that if you draw any horizontal line, it will cut the graph at exactly one point. So that's why this function passes both horizontal line test and hence this function is bijective. So the inverse g exists. तो इनवर्स फंक्शन के लिए पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं. यहाँ पे f बाइजेक्टिव है तो इनवर्स g एग्जिस्ट. नाउ फर्स्ट स्टेप इज look at that. Here y is equal to 2x. Then interchange x and y. What you get? X is equal to 2y plus 3. And in the next step, solve the equation for y. So you will get y is equal to 2x, y is equal to x minus 3 by 2, and this will give you f inverse x as x minus 3 by 2, which is the required inverse function of f. So f inverse is the inverse of f. Okay, so that's it for now today. Here we have to end. In the next lecture we will discuss about the real number system, where we discuss LUB GLB properties. Okay, so till then, goodbye. If you have any doubt, please ask in the comment. I will try to answer. So goodbye.